नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक जिले में एक पुलिस कांस्टेबल का खून से सना शव मिलने से जो है इलाके में सनसनी फैल गई है। बनेठा थाना क्षेत्र के उनियारा इलाके में कांस्टेबल भागचंद सैनी का शव सुनसान जगह पर मिला, जबकि पास ही उनकी पुलिस बाइक भी बरामद हुई है। बता दें कि शव पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप बजरी माफिया पर लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही टोंक एसपी राजेश मीणा सहित पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। वहीं पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर इस हत्या का मामला बताते हुए बजरी माफिया से कनेक्शन होने की आशंका जताई है। मृत कांस्टेबल भागचंद सैनी बनेठा थाना क्षेत्र की ककोड़ चौकी पर तैनात थे और शनिवार रात ड्यूटी के दौरान गश्त पर निकले थे। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरना दिया। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने पर सहमति बनी है। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो भागचंद की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, ये पुलिस पे आक्रमण है, न कि आम जनता पर। क्योंकि पुलिस को कांस्टेबल अपनी सेवा के दौरान यदि अपराधियों के हौसले इतने अफजाई होते हैं तो मैं समझता हूँ चिंता का विषय इसको गंभीरता से हम लोगों ने लिया। और जहां तक मांग पत्र जो दिया था परिजनों ने, सारे लोगों ने, वो 100% लगभग मांगे सबने मानी है। और 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वो पुलिस ने उसको स्वीकार करके घोषणा की गई है। राज्य सेवा में जो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, उसके पत्नी या उसके बच्चे या जो भी वयस्क होंगे उसको देने की भी इसमें बात हुई। सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार हो, पुलिस के 1-4 की टुकड़ी जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी 15 अगस्त जब भी बड़े त्योहार होंगे उसमें इसकी बीवी का एक सम्मान के साथ वहां पर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार की जो घोषणा की और बाकी जो परिलाभ देने हैं सारे मंजूर हो गए। देखिए, वारदात का जो अभी आज संडे है, अभी से लग गए हैं, उसके कोई डिटेल भी आ रहा है, मोबाइल अभी नहीं मिला है। उसके सीने पे जो चोट है, उसके गले पे जो चोट पुलिस जैसा बता रही है, वो निश्चित रूप से निर्मम हत्या हुई है। एक भी अपराधी नहीं बचेगा। और अन्य राज्यों की तरह अपराधियों के खिलाफ राजस्थान में भी टॉप में निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अपराधी मिलने पर इलीगल जितनी प्रॉपर्टीज होगी उनके खिलाफ निश्चित रूप से यूपी की तरफ से कार्रवाई देखिए, निश्चित रूप से अगर हम ये देखें तो ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में ही कोई घटनाएं हो रही है। जितने पेपर लीक से संबंधित जितने मामले थे हमने रोके हैं। एसओजी का गठन करके सारे अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने की है। पिछली सरकारों ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वो जाने, लेकिन आज भी सरकार मुस्तैदी से अपराधियों को नकेल डालने के लिए हम लोग लगे। आगे अधिकारियों ने बाहर तक लिए अंदर प्राइमा फेशिया किस तरीके की बात सामने आई है? देखिए, प्राइमा फेशिया निश्चित रूप से अभी जो आया है वो निर्मम हत्या से जुड़ा मामला है। किसी भी वाहन में लोग बैठ के आए होंगे, निशान बताते हैं, उसके भागचंद जो हमारे मृतक है उनके बटन टूटे हुए हैं शर्ट के। इससे लगता है कि इनके आपसी उलझा उलझी भी हुई है। लेकिन सारी बात तफ्तीश के बाद जब उसके सारे तथ्य सामने आएंगे तभी कुछ कहा जाएगा। अपराधियों ने चुनौती दी है, पुलिस को एक बड़ी चुनौती है, पुलिसकर्मी की हत्या की। देखो, ये मैंने पहले ही आपसे कहा है कि अपराधियों ने इतनी बड़ी हिम्मत करके पुलिस पे आक्रमण, भागचंद पे आक्रमण नहीं हुआ। यह आक्रमण हुआ पुलिस की वर्दी पे हुआ, पुलिस पर हुआ है, जो किसी भी सूरत में माफ किए जाने योग्य नहीं है। जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी की जाए। कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उस अपराध पे कार्रवाई हुई हमारी अपेक्षा रहती है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह का कानून का शिकंजा है उसको तो मानता है, लेकिन ये अपराध हम सबके लिए एक चुनौती है, पुलिस के लिए विशेषकर चुनौती है। उस घटना पे मैं मौके पर पहुंचा था, जिस तरह की उसकी सीने में घाव थे, चेहरे पे घाव थे, मतलब उसकी हत्या कर 200-300 मीटर अंदर जंगल में फेंक के गए थे। तो ये निश्चित हमने आज जो उसके परिवार में उसके पिताजी कालू जी जो पार्षद है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनने जैसा हमें कहा था कि मेरे इस तरह का पैकेज मेरे परिवार को मिलना चाहिए,
उन सारी बातों पे सहमति होने के बाद हम सब लोगों ने माननीय प्रभुलाल जी सैनी के नेतृत्व में चर्चा कर सारे समाज के बीच में उन सारे विषयों को रखा है। अधिकारियों को उनके तरफ से घोषणा कराई है, लेकिन जो आज घोषणा हुई है वो घोषणा नहीं है, उनको अमल में लाए, इस बात के लिए हमने तैयारी करके समाज के बीच में आकर घोषणा। भाजपा सरकार में आए दिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्या आपको नहीं लगता? देखो, सरकार आने के बाद अपराध पर जिस तरह की गिरावट आई है, लेकिन हमारे जिले के लिए घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण की पुलिस का व्यक्ति पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने का काम, जिस तरह का अपराधियों में कोई भय नहीं है। मैं अपेक्षा भी करता हूं कि माननीय पुलिस को और सरकार से अपेक्षा भी करता हूं कि इस तरह के अपराधियों को कहीं ना कहीं इस तरह का सख्ती के साथ पेश आने की जरूरत है। चाहे कि इलीगल प्रॉपर्टी हो, बुलडोजर चलने की जरूरत है, चलना चाहिए। लेकिन ये बात मानता हूं कि अब पुलिस को हम भी फॉलो करेंगे और समाज भी फॉलो करेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज टोक में जिस प्रकार से हमारे साथी पुलिस में है और हमारे पार्टी के मेंबर, उनका बच्चा है और उसकी जो निर्मम हत्या हुई है उसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। आज जिस प्रकार से समाज के लोग बैठ करके जो आक्रोश लोगों ने बताया, ये एक बहुत बड़ी निर्मम घटना है। पुलिस के ऊपर हमला करके जिस प्रकार के अपराधियों का आतंक बढ़ रहा है, उन पर आज पुलिस प्रशासन के साथ हमने बात करी। प्रभुलाल जी के नेतृत्व में हमारी माली समाज के सारे नेता यहाँ थे, उनके साथ बैठकर बात करी है और उन्होंने, उनके जो परिजनों ने, कानून जी ने कहा है उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी मिले, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले और उनको, उनके परिवारजनों को राजकीय सम्मान मिले और उनके सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो। सब बातें प्रशासन ने हमारी मानी है और इसके बाद में उनका सब मोर्चे में भेजा है। मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपराधी है वो गिरफ्तार होने चाहिए और जो उनकी परिसंपत्तियां, अवैध परिसंपत्तियां हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब पुलिस पे ही अपराधी हमला कर रहे हैं, आम जनता पे तो क्या नतीजा है? बिल्कुल निंदनीय है। जो भी अपराधी है उन पर आवश्यक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से सदैव आपको यही प्रयत्न भी करता हूँ, अपराधी कोई भी हो, किसी भी समाज, किसी वर्ग का हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिले में इस प्रकार की घटना कोई भी होगी, वो हमारे लिए असहनीय है। और कानून व्यवस्था को लेकर आप बात करेंगे सरकार की? देखिए, आज राजस्थान में बजरलाल जी के नेतृत्व में अगर हम गुंडागिर्दी की और अपराधियों की बात करते तो 17% कमी आई है। फिर भी टोंक जिले के लिए घटना निंदनीय है। इस परिवार के साथ हम पूरी पार्टी के लोग, सारे लोग साथ खड़े हैं। अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। 100% उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। धन्यवाद।